चाचा जी, आप ये सही नहीं कर रहे हैं। भूलिए मत कि आप इसके चाचा ससुर जी हैं। न, चाचा ससुर, मेरी हालत भी जानते हो? हाँ? हाँ? सारा दिन कान के पास काएं 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 और रात के समय वो SMS। हाँ? पता है एक दिन क्या हुआ था? ये लड़की नहाने गई थी, अचानक इसका फोन बजने लगा। मैंने फोन उठाया, उस तरफ से लड़के ने कहा I love you। तुम जरा सोचो जमुना, हैं? उसके बाद SMS आते ही जा रहे हैं। I love you, I miss you, I love you। मतलब सारी गलती इस मोबाइल की है। मतलब समझ नहीं आता मैं क्या करूं। ये किस चीज की आवाज थी? किस चीज की आवाज थी? इसका मैसेज आया है। वो देखो। वापस 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 वापस। दिखा 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 दिखा, मुझे दिखा दिखा। अरे, कहाँ पर है? अरे दिखा बुआ, तो, छोड़िए दिखा ना। मुझे दो। भैया, क्या? फिर से मैसेज आया है। अरे क्या? I love you। देख लिया तुमने? देखा ना तुमने इस लड़की की हरकत? इसे तो मैं, रुको तुम। अरे कहाँ जा रहे हैं? अनु, अनु, जरा एक गिलास पानी देना। पापा, क्या बात है गीत, तुम यहाँ? दामाद जी, सब कुछ ठीक तो है ना? मतलब तुम्हारे घर पर सब ठीक है ना? कोई परेशानी तो नहीं? नहीं नहीं पापा, घर पे सब ठीक है, कोई परेशानी नहीं। तो फिर तुम लोग इतनी रात को यहाँ? मैं क्या अब अपने घर भी नहीं आ सकती? अब जरूर आ सकती हो, लेकिन अगर दामाद जी के साथ आई हो तो फिर जरूर कोई खास बात है। पापा, मैंने एक बात सुनी है। कौन सी बात? आर्या के पापा इस परिवार के खिलाफ कोई बड़ी साजिश करने वाले हैं। क्या? हाँ पापा, ये सुनकर मुझे भी चिंता हो रही है। और वेद कह रहा था कि वो लोग आपके साथ सब तरह के बिजनेस रिलेशन भी खत्म कर देंगे। और पापा, आप तो जानते हैं कि अगर वो लोग अपनी पर आके तो कितने नीचे गिरेंगे। पुरानी बातों का बदला वो लोग बहुत ही घटिया तरीके से लेंगे। पापा, इतनी बड़ी हिम्मत उन लोगों की? पापा, पापा आप शांत रहिए, गुस्सा मत कीजिए। इस वक्त हमें ठंडे दिमाग से काम लेना होगा। प्लीज प्लीज आप घर में ये बात किसी को मत बताइएगा। हाँ पापा, वेद ठीक कह रहा है, क्योंकि अगर ये बात जमुना भाभी को पता चली तो पता नहीं वो क्या कर बैठेगी। हो सकता है कि वो इन सब के लिए खुद को जिम्मेदार समझकर खुद को सजा दे, या फिर आर्या के साथ उनकी तू मैं भी हो सकती है। और मैं ऐसा नहीं चाहती, क्योंकि उनका कुछ दिनों में कंपटीशन है। मैं चाहती हूँ वो बस कंपटीशन पर ध्यान दे। तुम्हें उसकी बहुत चिंता है, बहुत प्यार करती हो ना उससे? पापा, जमुना भाभी से तो आप भी बहुत प्यार करते हैं। बस एक ढोली की बेटी के बारे में बात करने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। ठीक है, पर अगर ऐसा है तो पापा, सखी के कहने पर बुआ जी को कारखाना देने की बात पर आपने हाँ क्यों कर दी? तो उसकी बात अलग है। वो मैंने घर की बहू के सम्मान के लिए किया, पर उसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे पसंद करता हूं। कोई जरूरत ही नहीं ऐसा करने की। पापा, पापा और एक बात की चिंता हो रही है। क्या? इस बार भी कहीं रागनी बुआ ने आर्या के साथ मिलकर कोई खेल खेलने की कोशिश की तो? और सिर्फ इतना ही नहीं, मुझे एक और बात पता चली है। वो क्या है? आर्या ये नहीं चाहती कि जमुना भाभी कंपटीशन जीते। इसके लिए आर्या रिद्धिमान अंकल से भी मिली थी और साथ ही बाकी सारे जजेस को भी भड़काने की कोशिश कर रही है।
कोई बड़ी साजिश होने वाली है पापा। कोई बहुत बड़ी साजिश होगी पापा। पर मुझे कोई चिंता नहीं है, क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरी बहू, वो ढोली की बेटी, वो इडियट सब कुछ संभाल लेगी। सारा बंगाल पूरे साल दुर्गा पूजा का इंतजार करता है, लेकिन मैं हर रोज दुर्गा मां से मिलता हूं। अपने घर में हमारी दुर्गा से 10 भुजाओं वाली देवी, मेरी पुत्र वधू जमुना राय से। ठीक से करो। हाँ, अरे अरे गिर जाएगा, जरा देखो भाई। अब खुद को ही रंग लगा लोगी क्या? अरे जरा ठीक से करो। वो देखो सब गिरा रही हो। हाँ देखिए, और भरूं क्या? हाँ हाँ। क्या बात है, तुम लोग इतनी रात तक जाग कर ये सब क्या कर रहे हो? माँ, कल होली है ना, जानती है ना आप? ये देखिए बैलून भरे जा रहे हैं, रंग की थालियां सज रही हैं। कल तो मजा आ जाएगा। ये देखिए माँ। अच्छा, तुम लोग इस उम्र में इस तरह से होली खेलोगे? हाँ, सब के सब बच्चे बन गए हो। अरे दूध, होली भी कोई उम्र देखकर खेलता है? होली सबके लिए होती है। हाँ, सभी को इस दिन रंग लगाना चाहिए, मतलब होली के दिन। आज मेरे घर खुशी आई है, पूरा परिवार मिलकर खेलेगा होली। आज मेरे घर खुशी आई है, पूरा परिवार मिलकर खेलेगा होली। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हमेशा से अच्छा गाती रही हो, तुमने गाना सीखा ही नहीं, नादान लड़की। ये देखो ये देखो ये अरे क्या हुआ? ये क्या क्या? सारे रंग अरे लेकर ठीक आ से गई हूँ, ये संभाल देखो। के। हाँ, ये वाह, रखती very हूँ good। मैंने। अरे हाँ। ये क्या है? ये ना मैं हरा रंग लेकर आई हूँ। तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो? कल तो बहुत मजा आएगा। हाँ, बहुत मजा आएगा। और हमारी ऑर्गेनाइजर कहाँ है? क्या? कौन? अरे जमुना भाभी। ये लो, जमुना भाभी आ गई। इतनी रात को ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ, तुम लोगों को टाइम का अंदाजा भी है? अरे दादी माँ, अब आप ऐसी बातें मत कीजिए। इसे पकड़ो। अरे दादी माँ, शादी के बाद मेरी पहली होली है, मुझे सबके साथ अच्छे से होली मनानी है। इतना रंग लगाऊंगी कि किसी की शक्ल पहचान में नहीं आएगी। जमुना, जमुना, आ गया। क्या हुआ? वही 12 बज गए हैं ना। अरे भाई, अब नई नई शादी है तो फिर वही, और क्या। चाचा जी, आप भी ना कुछ भी बोलते हैं। ओ भैया, ये क्या बात हुई? आप चाचा ससुर है ना? अरे तुम लोग समझे नहीं, बीवी के बिना कोई रह सकता है क्या, बताओ? मेरा भी मन ना बहुत बहुत उदास है, विश्वास करो। क्यों क्यों? देखो, मैं तो मल्लिका के बिना नहीं रह सकता, और वो है कि ऊपर स्टीम इंजन चला रही है। क्या मतलब? तुम्हारी माँ जब लय में खर्राटे लेती है ना, तो यही लगता है कि कोई स्टीम इंजन चला आ रहा है। अरे सच कह रहा हूँ। इसका बचपना आजकल बहुत बढ़ गया है। बढ़ना ही था, पार्टनर जो मिल गया है। कौन? अरे ये रही जमुना दादी। अच्छा सुनो ना, जरा आना तो। अरे पर मेरे हाथों में रंग लगा हुआ है। आप बताइए ना क्या बात है? अरे कहा ना, जरूरी बात है। चलो मेरे अरे साथ। आ जाओ। देखिए देखिए, आपका पोता कितना बेशर्म है, सबके सामने अपनी पत्नी को खींच कर ले गया। देख रही है ना, समझ रहे हैं आप लोग? तुम चुप करो। वैसे भी मेरा दिल घबरा रहा है। क्यों? पता नहीं, मेरा मन कहता है कल होली के दिन कहीं आर्या ना आ जाए।
ये क्या कह रही हैं आप? हाँ, हर खुशी के मौके पर आर्या कुछ ना कुछ तो बखेड़ा करती है। हाँ कल्याण, ये मेरे बाल धूप में सफेद नहीं हुए। मेरा अंदाजा गलत नहीं हो सकता। औरत का दिल है और इस वक्त वो घायल शेरनी की तरह गुस्से में है। क्या करेगी क्या पता। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? आप मुझे यहाँ कमरे में क्यों लेकर आए? मेरी मर्जी। चाचा जी ने ठीक ही तो कहा। जरा बताना कितने बजे? आप कमरे में कब आएंगे मैडम? ये क्या किया? सबसे पहला रंग मैंने तुम्हें लगाया है। हैप्पी होली। तुम ही मेरी राधा हो, तुम ही मेरा सब कुछ हो। कल होली के दिन मैं खुद को तुम्हारे रंग में रंग लेना चाहता हूं। बहुत प्यार करता हूं तुमसे, इसलिए तुम्हें खोने से डर लगता है। इसलिए हमेशा तुम्हारे आसपास रहना चाहता हूं। बात क्या है? हाँ, आज अचानक मुझ पर इतना प्यार आ रहा है। वो तो आएगा ही। तुम मेरी जो हो। आगे मत बढ़ना। लेकिन क्यों? आप पहले आंखें बंद कीजिए। मुझे भी तो आपको गुलाल लगाना है। अब बंद कीजिए ना। अरे कीजिए ना, आंखें बंद कीजिए अपनी। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। क्या अब आंखें खोलो कि नहीं? हाँ छोटे मालिक, खोल लीजिए आंखें। नहीं, सोच रहा हूं आंखें बंद करके ही तुम्हें गले लगा लूं। राम, क्या कर रहे हैं? आप हाथ आगे करके क्या कर रहे थे? वो छाया दीदी, जमुना कहाँ है? जमुना, जमुना तुम? क्यों, क्या बात है? हाँ, हमारे घर की बहू को किसने परेशान किया? किसकी इतनी हिम्मत हो गई भाई? हाँ बताओ। ठीक है, कल जब रासलीला होने वाली है तो फिर इस घर के कन्हैया की राधा को आज हम अपने साथ ले जा रहे हैं। हाँ? तो कल सुबह शुरू होगी असली धमाल। रंगों का धमाल। आहा, पिचकारी में रंग भरकर सबको लाल पीला करेंगे और उसके बाद होगा मस्ती धमाल। होली है।
क्या है, क्या हो रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा। पापा ये था हमारा फॉर्मूला नंबर 2। जल्दी से नीचे चलिए वरना हमारे पास और भी है। अरे नहीं 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 नहीं, चलता हूँ, रुको, कुछ मत करना, मैं चलता हूँ, रुक जाओ, हड़बड़ाओ मत, रुको 2 मिनट। उफ, इतनी सुबह नींद से उठाकर ज्यादा चिल्लाओ मत, कितना परेशान करते हो तुम लोग। चल तो रहा हूँ, पर एक बात याद रखना, हर कोई ध्यान से सुन ले, कोई भी मुझे धोखे से रंग नहीं लगाएगा और कोई भी भांग वांग नहीं पिएगा। हाँ कह ठीक है देता पापा, हूँ। ठीक है ठीक है। इसकी बातों में मत आइएगा, ये लोग भांग पीने वाले हैं, मैं जानती हूँ। छोटा मालिक, दामाद जी, हे, सारी तैयारी कर दी है? क्या? ठंडाई बनाई है, ठंडाई। क्या ठंडाई पियोगे? ये सब चीजें यहाँ नहीं चलेंगी, कह देती हूँ। हाँ मतलब चलिए ना, अरे चलिए। रुकिए रुकिए, पहले घर के बड़ों का आशीर्वाद तो ले लें। हाँ हाँ, अब ये रही। माँ, मैं इस घर की नई बहू हूँ। ससुराल में मेरी पहली होली है, इसलिए मेरे ससुर जी से कह दीजिए कि पहले वो मुझे गुलाल लगाएं। और सब लोग इससे कह दो कि ये आके मुझे पहले गुलाल लगाए। हाँ, ये तो स्वाभाविक है, ये तो मैं करूँगी, लेकिन उससे पहले इनसे कहिए कि कम से कम आज के दिन इन्हें मेरी बात माननी होगी। मैं सुबह इतनी जल्दी उठी हूँ, इतना सारा काम किया है, खाना बनाया, आज तो बड़े फूफा जी भी मेरी बात मान रहे हैं, तो आज जिद करने का मेरा हक बनता है। मान लीजिए ना। ठीक है, लगाता हूँ। अटेंशन अटेंशन लेडीज एंड जेंटलमैन, आज राय परिवार के इस खास होली के मौके पर डांस के डिपार्टमेंट में हैं हमारे राय परिवार की सारी बेटियां और बहुएं। तालियां! हाँ भैया, माइक दीजिए, माइक दीजिए। हाँ ठीक है। हाँ तो हमारे राय परिवार की बहुएं और बेटियां, चलिए शुरू करते हैं अपना डांस प्रोग्राम और शुरू करते हैं हमारा होली उत्सव। ये क्या कर रहे हैं? अभी तक आप सो रहे हैं? कितनी देर हो गई है? अरे उठ जाइए। अरे चैन से सोने दो ना मुझे। अरे अरे सोने दो मतलब?
अरे उठिए ना, वहाँ सब लोग होली खेल रहे हैं, उठिए तो। धत, मैं वहाँ जाकर क्या करूँगा? सब होली खेल रहे होंगे तो शोर शराबा तो करते ही होंगे। मैं वहाँ जाकर क्या करूँगा? आप इतनी जिद क्यों कर रहे हैं? उठ जाइए ना, उठ जाइए। कम से कम त्योहार के दिन सबके साथ तो रहिए। नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, मेरा मन नहीं कर रहा। तुम जाओ। ऐसा मत कीजिए प्लीज, प्लीज बोल रही हूँ। बना बनाया काम मत बिगाड़िए। क्या मतलब? अरे मैंने तुम्हारा क्या काम बिगाड़ा है? जमुना ने कहा है कि आपको एक फैक्ट्री दे दी जाएगी। ये क्या कह रही हो? क्या कह रही हो तुम? एक फैक्ट्री दी जाएगी मतलब? हाँ, मैं सही बोल रही हूँ। भैया से कहकर जमुना आपको एक कारखाना दिलवा रही है। नहीं 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 नहीं, ये सब भीख मुझे नहीं चाहिए। ओह, आप भीख नहीं ले सकते? हाँ, पर छीन कर ले सकते हैं। आप चोरी भी कर सकते हैं। हाँ, वही करूंगा, वही करूंगा मैं। देखिए, मुझे आपके साथ इस बारे में बहस करने की कोई दिलचस्पी नहीं है। आप चलिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ रही हूँ। जमुना ने कहा है कि आपको एक फैक्ट्री दे दी जाएगी। मुझे दीजिए, मुझे दीजिए। अरे 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 मेरा गिलास लगे। मुझे दीजिए ना। अरे ये क्या कर रहे हो? अरे 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 मुझे दीजिए। अरे नहीं नहीं। अरे ना, इसे मुझे दो। अरे क्या कर रहा है भैया? अरे अरे मेरा गिलास। संगीत, माँ, क्या है ये सब? मैंने ये कहा था वेद ना का कि है, माँ। कोई भांग नहीं पेगा। रुको, तुम लोगों को नहीं, मैं अभी माँ, बताती हूँ। माँ, रुको, अरे माँ, रुको सब, रुको। पहेली गंगा, तुम लोग भी? अरे नहीं, वो तो मैं ऐसे ही इतना मजा क्यों आ रहा है? तूने हवा में भांग मिलाया। दुगना नशा क्यों हो रहा है? आंखों से मीठा तू
कौन है तू? तू तो आर्या है। हे, हे। मालिक, मालिक वो आर्या है। आर्या मेरी बेटी को मारने के लिए आई थी। वो आर्या है। आर्या मेरी बेटी को मारने आई थी। संजय, तुमने ठीक से तो देखा था ना? हाँ, सिर्फ मैंने ही नहीं, जमुना के पिताजी ने भी देखा था। आप ये क्या कह रहे हैं? आपने सच में देखा था? हाँ, मैंने साफ साफ देखा था। साफ साफ देखा मैंने। वो मेरी बेटी जमुना को मारने आई थी। ईंट से जमुना का हाथ तोड़ देना चाहती थी वो। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे रोका, लेकिन वो मेरा हाथ छुड़ाकर भाग गई और मैं उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागा। उसी वक्त मैंने भी उसे देखा था। मुझे उसने जोर से टक्कर मारी और फिर वहां से भाग गई। आप लोगों को कोई धोखा तो नहीं हुआ ना? और चेहरे पर तो रंग था ना, शायद आप लोगों से पहचानने में गलती हुई हो। हमसे कोई गलती नहीं हुई है। लेकिन हमारे घर पर इतने सारे लोगों के बीच आने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? अरे हिम्मत तो थी ही, तभी तो इस तरह आई थी। वो मेरी बेटी का नुकसान करना चाहती थी। अच्छा, आप शांत हो जाइए, कोई बात नहीं। जमुना भाभी, आपको पूरा यकीन है कि वही हाँ थी? गीत, मुझे यकीन है कि वो लड़की आर्या ही थी। दरअसल मेरी आंखों में रंग चला गया था, तो मैं पानी लेकर अपना मुंह धो रही थी, तभी अचानक दिन ब दिन उसकी हिम्मत बढ़ती जा रही है। जमुना, इतना कुछ होने के बाद भी तुम चुप रहोगी? चलो मेरे साथ, चलो। कहाँ? आर्या के माँ बाप से हमें बात करनी होगी। आर्या से बात करनी होगी हमें, चलो। आर्या के पिता से बात करने का कोई फायदा नहीं। क्यों मतलब? आप इसकी वजह नहीं जानते भैया? उसके पापा ही तो धमकी दे रहे हैं। उसके पापा ही तो राय परिवार का अंत देखना चाहते हैं। बिल्कुल सही। दोनों परिवारों के बीच दीवार खड़ी हो गई है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। राय परिवार का बुरा करने के लिए वो कोई भी हद पार कर सकते हैं। वो लोग राय परिवार का क्या बिगाड़ लेंगे? इससे पहले देखिए कि मैं उनके साथ क्या करता हूँ। चलो। नहीं भैया, तू कहीं नहीं जाएगा। लेकिन क्यों गीत? वेद, तुम मेरे साथ चलो। उनसे बात करना जरूरी है। नहीं गीत, मैं जाऊंगा। मैं और जमुना इस बार उनसे खुद ही बात करेंगे। गीत, हमारा उनसे बात करना बहुत जरूरी है। नहीं भैया, आप लोग मत जाओ। आप लोग अभी यहीं रुको। क्योंकि अगर आर्या यहाँ सच में आई थी और आप लोग उसके घर गए और वहाँ जमुना भाभी पर फिर कोई नई मुसीबत आई तो क्या होगा? हाँ संगीत, गीत बिल्कुल सही कह रही है। हाँ दीदी, ये लोग तो ठीक ही कह रहे हैं। तुम पर कोई मुसीबत आ गई तो नहीं दीदी, तुम मत जाओ दीदी। हाँ बेटी, तुम मत जाओ। तुम्हारी प्रतियोगिता में कुछ ही दिन बचे और इस हाल में अगर तुम्हें कुछ। गरम पानी आ गया। ये रहा गरम पानी। ये लीजिए। गर्म पानी से क्या होगा?
भाभी को चोट लगी है ना, तो शायद इससे इन्हें अच्छा लगे। मैं कह रही हूँ आप ध्यान रखिए, हम लोग चलते हैं। चलो। अब मैं भी चलूं क्या? नहीं जमुना भाभी, हमारी नजरों में आपकी अहमियत बहुत ज्यादा है। यकीन मानिए, जो भी आपका अपमान करता है ना, हर वक्त आपको ढोली की बेटी कहकर नीचा दिखाता रहता है। हमारे जैसे ही कुछ सभ्य लोग हैं जो कि अच्छे कपड़े पहनते हैं, एसी कार में घूमते हैं, डिस्को जाके नाचते गाते हैं, पर इंसान को इंसान नहीं समझते। और यकीन मानो, उन सबको जवाब देने की जिम्मेदारी हमारी है। हम चलते हैं। भैया। हाँ भैया, प्लीज जमुना भाभी के पास ही रहना। चलो वेद। गीत, उनसे संभल के रहना। हाँ, और वैसे भी आर्या मुझे बहुत अच्छे से जानती है। इस बार कांटे की टक्कर होगी, क्योंकि वो जिस सोसाइटी से है, मैं भी तो उसी सोसाइटी से हूँ, है ना? अच्छा भैया, चलती हूँ मैं। चलो। जमुना, बहुत दर्द हो रहा है क्या? पापा कहाँ है? पापा कहीं दिखाई नहीं दे रहे। मैं कब से कोशिश कर रही हूँ, पर ये रंग निकल ही नहीं रहा। थोड़ा तो रंग रह ही गया है। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ कल पार्टी है, मुझे याद है, टेंशन मत लो तुम। वैसे पार्टी में और भी लोग आ रहे हैं ना? हाँ 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 हाँ, मैं कोशिश कर रही हूँ रंग निकालने की। ठीक है? हाँ ओके, ठीक है, बाय। गीत? हाँ, तुम्हें रंग लगाने आई हूँ आर्या। मतलब होली अभी खत्म कहाँ हुई, अभी तो होली शुरू हुई है, तो रंग तो लगा सकते हैं। तुम कहना क्या चाहते हो वेद? रंग लगाने आए हैं, रंग लगा के देखना चाहते हैं कि तुम कैसी दिखती हो। गीत, मैं अभी तक समझ नहीं पाई कि तुम लोग यहाँ आए क्यों हो। ठीक उसी तरह हम भी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि तुम हमारे घर क्यों आई थी आर्या। मैं तुम्हारे घर आई ही नहीं थी। झूठ बोल रही हो तुम। जमुना भाभी ने कहा है कि तुम वहाँ गई थी। जमुना भाभी के पापा ने भी तुम्हें हमारे घर देखा था, मेरे छोटे फूफा जी ने भी तुम्हें वहाँ देखा था, इसलिए अब झूठ बोलकर कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। मैं तुम्हारे घर नहीं गई थी। तुम लोग झूठ बोल रहे हो। तुम लोग मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। क्या सबूत है तुम्हारे पास? हाँ, क्या सबूत है तुम्हारे पास? 3 लोगों ने कहा मैं आई थी, मतलब आई थी मैं। तुम्हारे घर में तो मेरी जूती भी ना जाए। मैंने कहा ना, मैं तुम्हारे घर पर नहीं आई थी। झूठ बोलना भी एक आर्ट है आर्या, और तुम्हारे अंदर वो बहुत अच्छे से। वेद, जस्ट बिहेव योरसेल्फ। सोच समझ कर बात करो मेरे साथ। तुम्हारे साथ सोच समझ कर ही बात कर रहा है, अच्छे से ही बिहेव कर रहा है, लेकिन जो काम तुम करके आई हो ना, वो बहुत गलत है आर्या। सुनो, आज तुम मेरी एक बात अच्छे से समझ लो। जमुना भाभी को हम सभी ना घेरे में रखते हैं, समझ रही हो ना? घेरे में। उनके पास तो मक्खी तक भी नहीं जा सकती, और तुम, खैर जो भी हो, तुम अगर जमुना भाभी के आसपास भी मुझे दिख गई ना, तो उसका अंजाम सच में बहुत बुरा होगा आर्या। बस यही तुम्हें समझाने आई थी। चलो। आज बड़ा जमुना भाभी कर रही हो। हाँ, वो तुम ही थी ना जिसे जमुना और उसके ढोल से नफरत थी, याद है ना गीत? और ये भी याद होगा कि कैसे उस जमुना को तुम परेशान किया करती थी। तेल और पानी कभी मिल नहीं सकते जमुना।
तेल हमेशा ऊपर ही तैरेगा। हम लोग ऊंचे खानदान के हैं और तेरे जैसे खानदान की लड़की हमारे घर की बहू नहीं बन सकती। ये घर जिसका है वो ही इस घर को संभालेंगी, उन्हें ही शोभा देता है। तू इस घर के लायक नहीं है, नहीं है। ए, तू चल यहाँ से, तू चल, मैंने कहा। गीत छोड़ो, निकल यहाँ से। क्या कर रही हो? गीत क्या कर रही हो? गीत, गीत उसे चोट लग जाएगी। मेरा हाथ छोड़ो, गीत छोड़ो। गीत, मैं तो इस घर में नहीं रहने दूंगी। गीत उसका हाथ छोड़ दो। गीत, अब तुम्हारा भाई शादी करके फंस चुका है, इसीलिए जमुना भाभी कर रही हो ना? प्रमोट कर रही हो, ढोल बजाने वालों को प्रमोट कर रही हो तुम। आर्या, तुम ना असल में बहुत ही घटिया सोच की लड़की हो, सच में। तुम भी तो पहले ऐसी ही थी ना गीत? हाँ थी, पर मैंने खुद को बदल लिया है आर्या। मेरी मानो तो तुम भी खुद को बदल लो। एडवाइस दे रही हूँ मैं तुम्हें, वरना एक दिन बहुत बड़ी मुसीबत में फंसोगी। ओ सुनो, अपने पापा केदार राय से कह देना कि मैंने। Shut up! अपने मुंह से मेरे पापा का नाम मत लो तुम। क्या करोगी तुम? हाँ, क्या करोगी तुम? अपने पापा केदार राय से कह देना कि मैं उनके परिवार को एक दिन बिखेर कर ही चैन से जीऊंगी। मुझे कोई नहीं रोक सकता। मेरा नाम आर्या चौधरी है, ये अपने पापा से कह देना तुम। और याद रखना दामाद जी, आज के बाद मेरे घर में पांव रखने की गलती भी मत करना तुम। और अगर ऐसा किया तो इसका अंजाम बुरा होगा। नहीं आ रहा, मैं तो इस घर में नहीं आऊंगा, पर तुम जरूर जाओगी संगीत के घर। पता है क्यों? क्योंकि तुम एक निहायती बेशर्म लड़की हो। गेंडे से भी बहुत बहुत मोटी चमड़ी है तुम्हारी।